निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों से अब हम लोग रोड पे काम करेंगे और हमारा बूथ कमेटी काम कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब रोड पे आ चुके हैं। और इस वक्त हम अंबेडकर पार्क में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ साथी यहाँ पर हैं जिनके हाथों में अलग अलग तख्तियाँ हैं। एक पे लिखा है निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जो कि साहब काशीराम ने एक नारा दिया था और जो बीएसपी को लेकर काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार जो नारा काशीराम जी ने दिया था कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, तो अब घर से तो बाहर निकल गए आप लोग, अब जंग कैसे लड़ेंगे आप ये बताइए। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमें काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और देश के अंदर काशीराम साहब का जो नारा है निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अभी देश के अंदर बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में आए दिन अत्याचार देखने को मिल रहा है। जैसे शून्य में एक दलित समाज के बच्चे आदिवासी के ऊपर जो बाथरूम करी है, और मध्य प्रदेश के हमारे खरगोन जिले में कई दलित आदिवासी की हत्या हुई है। तो हमें देश के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के साथ में ये जो देश चला रहे हैं, ये लोग जातिवाद कर रहे हैं और देश में ये लोग हत्या करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बौखला गए हैं। इनको अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ये पावर अपने जोश में होश खो चुके हैं। तो इस बार काशीराम साहब का नारा को लेकर हम लोग निकले हुए हैं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों से अब हम लोग रोड पे काम करेंगे और हमारा बूथ कमेटी काम कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब रोड पे आ चुके हैं। और देश का मध्य प्रदेश के ऊपर, भारत के अंदर देश को जनता को तीसरा विकल्प देखने को मिल रहा है और बहन को मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं पूरे युवा साथी। तो लगभग कितने साथ लोग आने यहाँ पर हैं, कितने साथी आएंगे आज आपके समथिंग ने ये तो मैं खरगोन जिले की बात कर रहा हूँ। खरगोन जिले से कम से कम 500 लोग समथिंग लोग आए हैं। बाकी यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कम से कम 1000 या लाखों की तादाद में लोग यहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और इससे हमारे जो युवराज हमारे जो माननीय आकाश आनंद साहब है, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। और जो हमारी बहन जी का आदेश जो है उस आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। और आज युवाओं को तीसरा जो युवा चेहरा नज़र आ रहा है तो माननीय आकाश आनंद जी है, और आकाश आनंद जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो आज जो है राजभवन घेरने का पूरा संकल्प ले रखा आप लोगों ने, क्या संकेत देना चाहेंगे राजभवन घेरने के बाद? राजभवन घेरने का संकल्प ये हमारा है कि देश के अंदर जो हम लोग जो अत्याचार होता है, हमारे लोग आज ज्ञापन अपन देते हैं। बाकी सरकार आज मनवा सरकार है देश के अंदर बैठी हुई है, क्योंकि भारत देश का संविधान बना था और माननीय साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया था। तो बाबा साहब के कुछ पत्रकारों ने पूछा कि अम्बेडकर जी अपने संविधान अच्छा लिखा है देश के अंदर, और अब संविधान लिखा है, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, संविधान आपने लिखा है। तो उसमें बाबा साहब थोड़े नाराज होते हैं, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि जो मेरा संविधान लिखा है, संविधान तो मैंने बहुत अच्छा लिखा है मेरे से लोगों के लिए, पर भारत के लोगों के लिए। बाकी जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं वो भारत के अंदर गलत लोग हैं। इसलिए हम भारत के लोगों, जो गलत लोग हैं, उनको यहाँ भारत का संविधान चलाने वाले लोगों को हम भारत के जो मनुवाद जो लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनको हम इस सरकारों से बाहर करने का काम करेंगे।